वॉइस, आज की आवाज। रायसेन जिले के दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बरेली नगर में रखी प्रेस वार्ता। पचौरी ने बेबाक तरीके से दिए जवाब। भारत जोड़ो यात्रा हो या प्रदेश में संगठन की स्थिति, सभी विषयों पर बोले पचौरी। दशहरा पर्व पर बरेली आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रविंद्र रघुवंशी के शोरूम पर की मीडिया से बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया कि यह यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस के पदाधिकारी राहुल गांधी की यात्रा है। इस यात्रा को संगठन का समर्थन जरूर प्राप्त है, लेकिन इस यात्रा में सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। पहले राहुल गांधी पर सवाल उठाए, क्या यह पदयात्रा कर पाएंगे, लेकिन बड़े सहज तरीके से राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं और अपार जनसमूह इस यात्रा में शामिल हो रहा है। मध्य प्रदेश में 16 दिन यात्रा चलेगी, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। भाजपा के मंथन पर बोले कि पचौरी बीजेपी दिखावा करती है। स्थानीय चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, इसलिए बीजेपी यह मंथन कर रही है कि हमारा मंथन हो चुका है। मंथन होता है, प्रचार नहीं होता। देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई थी तब भी कई सवालिया निशान लगे थे। कुछ जगह ये कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा में जो रिस्पांस मिलने की उम्मीद की जा रही है वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन देशवासियों ने देखा और आपकी मीडिया ने भी कृपापूर्वक इसको दिखाया कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई और जिन जिन स्थानों से गुजर रही है, दिन गुजरते गुजरते भारत जोड़ो यात्रा को रिस्पांस बढ़ता जा रहा है, मिलता जा रहा है। दूसरा सवाल ये उठा था, क्या राहुल गांधी जी पदयात्रा कर पाएंगे, तो वो उत्तर भी लोगों को मिल गया। जिस सादगी के साथ आम लोगों से मिलजुल कर पदयात्रा हो रही है, उससे कई भ्रांतियाँ जो बनाई गई थी, फैलाई गई थी। रही बात संगठन, ये मुख्य रूप से कांग्रेस के द्वारा आयोजित नहीं है। कांग्रेस के नेता पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के भी लोग हैं, अन्य लोग भी हैं। तो ये कहना कि संगठन क्या कर रहा है, ये केवल संगठन मात्र का कार्यक्रम होता तो ये इस सवाल का जवाब दिया जाए। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि संगठन पीछे से जो मदद दे सकता है इस भारत जोड़ो यात्रा में, वो दे रहा है। अब आपके प्रश्न का दूसरा भाग है कि मध्य प्रदेश में क्या होगा। मध्य प्रदेश में 16 दिन की यात्रा अभी प्रस्तावित है। जब मध्य प्रदेश में वो यात्रा प्रवेश करेगी बुरहानपुर से और जिन जिन स्थानों पर जाएगी, न केवल वो यात्रा का रूट बल्कि 16-17 अलग अलग स्थानों से पदयात्रा शुरू होकर उन स्थानों पर जुड़ेगी। तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भारत जोड़ो यात्रा का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे प्रदेश में बीजेपी मंथन शुरू हो गया है 2023 को लेकर, स्थानीय चुनाव जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उसके परिणाम को लेकर बीजेपी तो अपना करने लगी, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? देखिए, एक बात होती है कि आप मंथन करो तो प्रचार करो, जैसे अपन मंथन शिविर कहते हैं या विचार मंथन। दूसरी बात होती है कि मंथन होता है तो प्रचार नहीं होता, क्योंकि वो पार्टी के यहाँ अंदर की रणनीति वाली बात होती है। और अगर अंदर की रणनीति का ही प्रचार किया जाए तो वो फिर रणनीति नहीं रहती। आप एक्शन प्लान तैयार करते हैं, आप पूरा का पूरा इंटरनल प्लानिंग तैयार करते हैं, तो ये पार्टी खास के ही लिए हो। लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा है तो मैं बता दूं, कांग्रेस में ये मंथन पहले ही हो चुका और निरंतर जारी है, ऐसा नहीं। अब रही लोकल बॉडीज और पंचायत चुनाव, आप इन दोनों के चुनाव परिणाम की एनालिसिस करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पहले के मुकाबले इस चुनाव में लोकल बॉडीज का हो या पंचायत का, कांग्रेस को अपेक्षाकृत सफलता मिली। और जैसे 4 मेयर हमारे जीते, 2 मेयर बिल्कुल बाउंड्री पर है, पंचायत में भी यही स्थिति है, पहले 0 थे। तो रिस्पॉन्स है और आगे आने वाले समय में और मिलेगा।